नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK 105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने बात कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की एक नई सुविधा की। इन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक सुविधा दी है जिसमें आप कोई भी आपकी डुप्लीकेट मार्कशीट मंगवा सकते हो और आप इसमें कोई भी प्रोविजनल या आप माइग्रेशन मंगवा सकते हो। इसके लिए आप univindia.net जो मेन पेज पे दिख रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे। यही सर्च करना है, इसी को सिलेक्ट करना है और आप मेन पेज पे पहुंच जाओगे। इस मेन पेज के अंदर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये तख्ती के नीचे लिखा हुआ है जो ऑनलाइन डुप्लीकेट मार्कशीट प्रोविजनल एंड माइग्रेशन, आपको इसको प्रेस करना है। और जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे फिर आप एक नए पेज पे पहुंच जाओगे। इस पे देखो, कृपया ध्यान रखें, नोट दिया हुआ है कि यदि किसी विद्यार्थी ने दस्तावेज गलत अपलोड किए हैं तो भुगतान जमा किया गया है तो रिफंड का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट सही अपलोड कीजिए। एक बार अपने इसके जो चार्जेस हैं उसको देख लेते हैं। मार्कशीट के लिए आपका 100 रुपये का चार्ज लगेगा। 100 रुपये पोस्टल ऑर्डर का चार्ज लगेगा, यानी कि 200 रुपये आपकी मार्कशीट का चार्ज लगेगा और मार्कशीट आपके घर पहुंच जाएगी। प्रोविजनल में भी यही है, 100 + 100 रुपये, 200 रुपये का टोटल है। माइग्रेशन का आप देखोगे तो 150 रुपये फी है इसकी और 100 रुपये आपका पोस्टल चार्ज है, यानी कि 250 रुपये में ये आपकी माइग्रेशन जो है वो घर पहुँच जाएगा। यदि हैंड टू हैंड बीकानेर से ही लेना चाहते हो, विश्वविद्यालय आप गए हो, तो ये फॉर्म आपको अप्लाई करके इसमें बाय हैंड को सिलेक्ट करना है और आपको 500 रुपये का चार्ज भरना है और ये आपको मार्कशीट हैंड टू हैंड उसी दिन मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो आपका इसमें चार्ज लगेगा ये तो है ही। अब इसको अपने किस प्रकार से आवेदन करना है अपने को, तो एक बार अपने ये देख लेते हैं। इसमें ध्यान रखो, एक नोट दिया हुआ है फिर से, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट केवल आधार कार्ड पर अंकित पते पर ही भेजे जाएंगे। अब अपने एक बार अपने इसको अप्लाई एंड सेलेक्ट डॉक्यूमेंट को प्रेस करेंगे और ये पहला ऑप्शन ही ओपन करेंगे। अब देखेंगे कि तो इसमें एक पेज खुलेगा, सिलेक्ट क्लास लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट में आप क्या डॉक्यूमेंट मंगवाना है तो मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर ईयर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपने कोई भी जो आपकी मार्कशीट पे जो ईयर दिया है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने 2014 कर लिया। यूजी पीजी, यानी कि बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो तो यूजी, और एमए एमएससी कर रहे हो तो पीजी, तो यहाँ मैं यूजी सिलेक्ट करूँगा। रिजल्ट टाइप में आप देख सकते हैं मेन, रिवल या सप्लीमेंट्री, तो यहाँ मैं मेन को ही सेलेक्ट करूँगा क्योंकि रिवल और सप्लीमेंट्री की मार्कशीट बहुत कम चांस है किसी की गुम जाए तो मेन एग्ज़ाम यहाँ सेलेक्ट जो है वो क्लास करेंगे। बीए के स्टूडेंट बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हैं वो सिलेक्ट करेंगे। एडिशनल के एडिशनल सेलेक्ट करेंगे। बीकॉम है उसके बाद में बीएससी है, लेकिन अपने को करना है बीए फाइनल ईयर को अपने टच करेंगे। और फिर इसके अंदर आपको यहाँ रोल नंबर डालना है। रोल नंबर के लिए मैं आपको बता दूँ, रोल नंबर आपके मार्कशीट में दिया हुआ है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो उसकी फ़ोटोकॉपी देखो, अगर वो भी नहीं है तो आप कोई डिजी लॉकर में या कहीं आपने संभाल के रखी हो कोई फ़ोटोकॉपी फॉर्म भरते वक्त, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। नहीं तो सीधा अपने महाविद्यालय के ऑफिस पहुँचिए, वहाँ आपको जैसे मार्कशीट दी गई थी उनको बोलिए कि मेरी मार्कशीट खो गई है, मुझे रोल नंबर चाहिए, तो वो आपको इजीली और वहाँ से प्रोवाइड करवा देंगे। आप ईयर बता दीजिएगा उनको, ईयर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जब आप सेकेंड ईयर की मार्कशीट में देख के अगले साल का बता दीजिएगा। यहाँ पर मैं कोई भी रोल नंबर इसमें एक बार फिल कर देता हूँ और जैसे कि यहाँ पे अपने कोई भी रोल नंबर डाल देते हैं, ठीक है। ये आप लगभग 6 अंकों का ही रोल नंबर होता है, वो अपने डाल देते हैं। प्रोसीड को प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए एरर दिखा दिया, रोल नंबर मेरे सही नहीं है। रोल नंबर सही होता तो यहाँ डिटेल फिलअप आगे और करवा लेता ये मुझसे, लेकिन यहाँ तो ये प्रॉब्लम। एक बार मैं आपको दूसरी मार्कशीट जो किसी ने मंगवाई है
तो उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल बताता हूँ। इसमें आप जैसे ही अपना रोल नंबर डालोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको एक फॉर्म नंबर मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट टाइप मार्कशीट छपाएगा, ईयर आपका छपाएगा, इसमें प्रिंट, ठीक है, यूजी सिलेक्ट होगा, मेन जो भी मैंने डिटेल पीछे भरी है वो सारी इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दो डिटेल मैंने नहीं भरी थी, नाम और फादर नेम, ये भी इसके अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इसे सच मतलब आप देख लेना सही है क्या। फिर मोबाइल नंबर इसमें फिलअप आपको करने होंगे, वो कर देना वहाँ फॉर्म के अंदर, इसी में जो फॉर्म ओपन होगा। और फिर उसके बाद में आपको जीमेल आईडी रखनी है आपकी संभाल के, जो आपके यूट्यूब में या कहीं पर मेल के अंदर आप देख सकते हो जाकर, डिटेल पूरी gmail.com से लास्ट लिखा होगा ऐसे कुछ, तो ये आप इसमें एंटर कर देना। फिर कंप्लीट एड्रेस जो है आपका, इसमें जो वार्ड जो आपका उसमें आधार कार्ड में दिया है वही इसमें फिल करना, ठीक है। फिर आधार कार्ड आपको इसके जस्ट नीचे यहाँ जो है PDF जो है 100 KB से शायद कम है वही रखनी है, नहीं तो व्हाट्सएप पे किसी शेयर करके फिर उसको कम करवा लेना, ठीक है, कम हो जाती है शेयर करते हैं तो। या फिर इसमें क्वालिटी घटाने का भी ऑप्शन आता है गैलरी के अंदर या और ऐप की सहायता से, तो इसे आप कम करके क्वालिटी को और थोड़ा सा, ठीक है, इसमें जितना 100 का बोला हुआ है शायद 100 KB से कम का आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। इसी के नीचे एड्रेस प्रूफ है, जिसमें आप आधार कार्ड का बैक साइड ही अपलोड करोगे, इसके अलावा नहीं, तो क्योंकि आधार कार्ड को ही इन्होंने वैलिड मान के उनके बैक साइड की एड्रेस को दिखा रखा है। तो यहाँ मैंने राशन कार्ड का फ्रंट कर दिया था जो कि गलत है, तो इन्होंने लिखा भी था बाद में। तो जैसे मैं यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर डालकर और सेंड OTP कर रहा था, तो OTP तो आ रहा था लेकिन उसके बाद में अचानक से सारा स्क्रीन वापस गायब हो रही थी, एरर दिखा रहा था। तो मैंने यहाँ इसके अंदर अभी करना है कि इसको आधार कार्ड का बैक साइड जो है वो अपलोड करना है, एड्रेस जहाँ पर ये रहते हैं वर्तमान में। एड्रेस का क्या होता है कि जैसे आधार कार्ड तो बना है आज से 10 साल पहले का, और अपने फ़िलहाल जहाँ रहते हैं वो एरिया उससे अलग है, तो अब पोस्ट तो वहीं पहुँचेगी जहाँ आधार कार्ड का बैक साइड दिया हुआ है। तो कुछ और अगर ID प्रूफ आप लगाओ तो आप अपने रिस्क पे हैं, आप आधार कार्ड का बैक साइड लगाओगे तो इसमें बेटर रहेगा। तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल के OTP सेंड कर लेना, नहीं आता तो फिर आप एक तरीका हो रहा है, यहाँ से बार बार आपको एरर दिखाएगा, फिर आपको यहाँ से वापस बैक जाना है और यही अप्लाई एंड सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के जस्ट नीचे चेक फॉर्म स्टेटस जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये चेक फॉर्म स्टेटस जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को प्रेस करना है। फिर आपसे फॉर्म नंबर, ठीक है, जो फॉर्म नंबर अभी आपको इससे पहले जिसमें दिख रहा था वो फॉर्म नंबर आप इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है, कोई भी नंबर आपको इसमें दे सकते हैं, यहाँ मेरे पास सही नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्म नंबर जैसे डालोगे सर्च करोगे और वैसे ही पेमेंट का ऑप्शन आएगा और आप इसमें पेमेंट कर दीजिएगा, और पेमेंट सक्सेस होते ही कुछ दिनों में मार्कशीट आपके घर पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको लाभ पहुंचा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।